अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कहा जाता है वो मैटर करता है, लेकिन जो नहीं कहा जाता वो ज्यादा मैटर करता है। हाल ही में भारत में अमेरिका के राजदूत सरजीव गौर ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत के एक अभिन्न अंग के तौर पर स्वीकार किया। ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी सामान्य लग सकती है, लेकिन ये स्टेटमेंट पिछले 70 से ज्यादा सालों के इतिहास को अपने अंदर समेटी हुई है। पिछले 73 सालों में अमेरिका की जम्मू कश्मीर की जो पॉलिसी रही है, अमेरिका की भारत की जो पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी में कैसे चेंज आया है, ये चेंज आपको इस पूरी स्टेटमेंट से नजर आएगा। तो इसीलिए इस पूरे स्टेटमेंट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ क्या ये जो स्टेटमेंट है, क्या इस स्टेटमेंट को भारत के लिए, भारत की जो जम्मू कश्मीर की पॉलिसी रही है उसके सफलता के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्या एक स्टैंडर्ड के तौर पर देखा जाना चाहिए, उसको भी यहां पर आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो टॉपिक चर्चा में क्यों आया है। तो हमने देख लिया कि जम्मू कश्मीर में अमेरिका के जो राजदूत हैं उन्होंने यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर में यात्रा को लेकर के जो एडवाइजरी जारी की गई है, अमेरिका उस एडवाइजरी को भी चेंज करने पर विचार करेगा। अभी अमेरिका की एडवाइजरी ये है, अमेरिका अपने नागरिकों को ये कहता है कि आपको जम्मू कश्मीर की यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब यहां पर अमेरिका हो सकता है कि भविष्य में अपनी जो एडवाइजरी है उसको चेंज करने पर विचार कर सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की तरफ से आपको काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जाहिर तौर पर इससे पहले के जो अमेरिका का बयान हुआ करता था, इससे पहले अमेरिका का जो स्टांस हुआ करता था जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो पाकिस्तान के नैरेटिव को ज्यादा सूट करता था, इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका का काफी समर्थन करता था। लेकिन अब अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है, अमेरिका अपनी नीति को चेंज कर रहा है। नई वोकैबुलरीज, नए शब्द जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं, और इस नई वोकैबुलरी के बीच में पाकिस्तान काफी बेचैन हो चुका है। और इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका के जो राजदूत हैं, जो पाकिस्तान में नियुक्त हैं, उनको यहां पर डिमार्केशन दिया था, उनको यहां पर आपका समन भेजा था। तो ऑफिशियल जो आपका जो विरोध है वो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से दर्ज कराया गया है। तो ये ओवरऑल एक घटनाक्रम यहां पर आपको देखने को मिला है, जिस घटनाक्रम पर हमने बात की कि क्या क्या डेवलपमेंट जो है वो यहां पर आपके सामने हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहला जो सवाल आपके मन में आना चाहिए वो सवाल ये है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये स्टेटमेंट हमको ये दिखाता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो आपकी अमेरिका की पॉलिसी रही है जम्मू कश्मीर के प्रति, उस पॉलिसी में आपको किस तरीके से चेंज नजर आया है। अगर आप 1950 के दशक की बात करें, 1973 के आसपास की बात करें, तो उस समय अमेरिका पर अमेरिका को लेकर के भारत में बहुत ज्यादा संदेह हुआ करता था। उस समय अमेरिका को लेकर के भारतीय पॉलिसी मेकर्स जो थे उनके बीच में ये सुगबुगाहट थी, उनके बीच में ये सवाल हुआ करते थे कि क्या अमेरिका जो है वो जम्मू कश्मीर को आजाद कराने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उस समय ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट हमको देखने को मिले थे जिन पर अभी हम आगे बात करेंगे। एक यूएन का एक रेजोल्यूशन था जिसको अमेरिका ने समर्थन दिया था। अमेरिका के दो पॉलिटिशियंस जो थे, अमेरिका के एक राजदूत जो थे और एक पॉलिटिशियन जो थे, उन्होंने उस समय जो आपके शेख अब्दुल्ला थे उनके साथ मुलाकात भी की थी। तो इस तरीके के बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे थे उस समय पर जब भारत आजाद हुआ था, जिन डेवलपमेंट्स को देख करके लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान के नैरेटिव का समर्थन कर रहा है, और अमेरिका जम्मू कश्मीर को एक आजाद देश के तौर पर देखना चाहता है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, अब जो आपका नया बयान आया है, उस नए बयान के आधार पर अमेरिका के राजदूत ने भारत की संप्रभुता को जम्मू कश्मीर पर स्वीकार कर लिया है, जो कि यह दिखाता है कि अब जो अमेरिका की पॉलिसी है उसमें यू टर्न आ चुका है। पॉलिसी अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। एक समय पर अमेरिका जो है वो जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता की बात करता था, जम्मू कश्मीर की इंडिपेंडेंस की बात करता था, और अब जो है अमेरिका ने जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है। और अमेरिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आपका जम्मू कश्मीर की जो धरती है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट सिग्निफिकेंस क्यों है? ये स्टेटमेंट सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं चेंज का संकेत देता है, उसमें परिवर्तन का संकेत देता है। क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको जो बातें नहीं कही जाती हैं, जो आपका सबटेक्स्ट होता है, उसको ध्यान में रखना होता है। यहां पर जो आपके अमेरिका के राजदूत हैं उन्होंने बहुत छोटा सा बयान दिया, लेकिन उस छोटे बयान के पीछे एक पूरा इतिहास जो है, एक पूरी राजनीति जो है वो यहां पर छुपी हुई थी। इसीलिए यह पूरा स्टेटमेंट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन
आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में आपको लगभग 400 प्लस स्ट्रक्चर क्लासेस मिलेंगी जहां पर प्रीलिम्स और मेंस के जो नोट्स हैं वो आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसमें आपको AI पावर्ड लर्निंग और अपने आंसर्स को इवैल्यूएट कराने की सुविधा भी मिलेगी और 3 साल तक का करंट अफेयर का फ्री एक्सेस जो है वो भी इस पूरे कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकली अमेरिका की पॉलिसी क्या रही है। अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखें तो अमेरिका ने जम्मू कश्मीर को किस नजरिए से देखा है, किस दृष्टिकोण से देखा है। सबसे पहले इस पूरे मामले की शुरुआत होती है यूएन के एक रेजोल्यूशन से। 1948 में यूएन का एक रेजोल्यूशन आता है भारत के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में, कश्मीर के संदर्भ में। बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का नाम था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47। तो रेजोल्यूशन 47, इसको रेजोल्यूशन 47 भी कहा जाता है। ये जो रेजोल्यूशन 47 था, इस रेजोल्यूशन में मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के तौर पर संदर्भित किया गया था। जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के तौर पर संदर्भित किया गया था जहां पर प्रस्ताव यह था कि जम्मू कश्मीर में बेसिकली हम एक प्लेबसाइट कराएंगे, एक जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव था और उस जनमत संग्रह के बाद यह तय किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा। क्या जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहेगा, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास जाएगा या जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहेगा। लेकिन वो जो जनमत संग्रह था, उस जनमत संग्रह को कराने के लिए जो अनिवार्य शर्त थी, वो शर्त ये थी कि वहां पर आपका जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के कबायली हैं, पाकिस्तान के जो कबायली हमलावर हैं, उनको वापस बुलाना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज थी, उनका यह कहना था कि जो कबायली हमलावर हैं इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम जो आपके पॉलिसी मेकर्स थे, तमाम जो एनालिस्ट थे, उनको यह पता था कि इन कबायलों को भेजने का जो मुख्य काम है वो पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया था। तो पहली डिमांड यही थी कि अगर आपको शांति स्थापित करनी है, अगर आपको जनमत संग्रह कराना है, तो उसके लिए आपको इन लोगों को वापस भेजना पड़ेगा और इसको नो मिलिट्री जोन बनाना पड़ेगा या नो मैंस लैंड बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के यहां पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है। लेकिन वो कभी हो नहीं पाया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं और इसीलिए कश्मीर में कभी जनमत संग्रह नहीं हो पाया। पर इसमें अमेरिका कहां से आता है? इसमें अमेरिका इस लिहाज से आता है कि इस पूरे रेजोल्यूशन में जम्मू कश्मीर को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया गया था और अमेरिका ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया था। इसके बाद फरवरी 1950 के आसपास अमेरिका का जो विदेशी विभाग है, अमेरिका का जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से एक मेमो जो है वो जारी किया गया। अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेमो जारी किया गया जिस मेमो में यह कहा गया कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जो विलय पत्र था, अमेरिका उस विलय पत्र को विवादित डॉक्यूमेंट के तौर पर देखता है और इसकी वजह से अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि एक डॉक्यूमेंट की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो ये अमेरिका के विदेशी विभाग की तरफ से, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक मेमो जारी किया गया था, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को यानी कि विलय पत्र को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि 1950s के पास आपका जब भारत आजाद हुआ था तो सबसे पहले अमेरिका ने इस पूरे विवाद को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की थी। आपको क्या लगता है कि अगर उस समय अमेरिका का समर्थन नहीं होता, अगर उस समय अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता, तो क्या यह पूरा विवाद इंटरनेशनलाइज हो पाता? नहीं हो पाता। इस पूरे विवाद को वहीं पर समाप्त किया जा सकता था। लेकिन अमेरिका के समर्थन की वजह से यह पूरा विवाद इंटरनेशनलाइज हो गया, इस पूरे विवाद का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। तो 19 हमने देखा 1948 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ। इसके बाद अमेरिका के दो बड़े आपके जो लीडर्स थे उनकी मुलाकात होती है, उनकी मुलाकात की जाती है शेख अब्दुल्ला के साथ। इसमें आपको 1950 इसमें आपको एक राजदूत थे जिनका नाम था लॉय हैंडरसन। लॉय हैंडरसन जो है ये सबसे पहले शेख अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के दौरान जो एक गुप्त मुलाकात थी, बहुत ही सीक्रेट मीटिंग थी और इस सीक्रेट मीटिंग के दौरान इस बात पर चर्चा होती है कि क्या जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त राज्य के तौर पर, एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। यहां पर शेख अब्दुल्ला की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत से अलग होने की बात करता है तो जम्मू कश्मीर दो हॉस्टाइल नेबर्स के पास में रहेगा और जम्मू कश्मीर को सस्टेन करने के लिए अमेरिका के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो इस विषय पर लगातार जो है शेख अब्दुल्ला और अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके बीच में मुलाकात हो रही थी। इसके अलावा जो अगले पॉलिसी
मेकर थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की थी, उनका नाम था एडलाई स्टीवसन। एडलाई स्टीवसन जो है ये कोई सामान्य पॉलिटिशियन नहीं थे, ये अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे। ये इंपॉर्टेंट, इनकी इंपॉर्टेंस को आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि इन्होंने अमेरिका में 2 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा था। हालांकि जीत नहीं पाए थे, लेकिन इलेक्शन लड़ा था, और किसी व्यक्ति ने इलेक्शन लड़ा है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की अपनी इंपॉर्टेंस है। इन्होंने भी आपका दिल्ली आकर के शेख अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की थी। तो यहां से इस बात की आशंका जो है वो लगातार बढ़ रही थी। भारत के जो अपने पॉलिटिशियंस थे, भारत के जो अपने पॉलिसी मेकर्स थे, उनके बीच में आशंका इस बात को लेकर के बढ़ रही थी कि कहीं ना कहीं आपका अमेरिका जो है वो भारत के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है, और जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित करने की कोशिश जो है वो यहां पर आपका अमेरिका की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा इसी पूरे घटनाक्रम के बाद आपको कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस देखने को मिलता है। कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था, जब आपका जो विदेशी हस्तक्षेप की लगातार बात हो रही थी, जब अमेरिका के जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, अमेरिका के जो राजदूत हैं, वो आपका जम्मू कश्मीर के जो आपके पॉलिटिशियंस थे उनके साथ मुलाकात कर रहे थे, उनको सहयोग देने को लेकर के बात कर रहे थे, तो भारत के अपने जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके बीच में आशंकाएं लगातार बढ़ रही थी। खासतौर पर उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच में इस बात को लेकर के आशंका थी कि कहीं ना कहीं शेख अब्दुल्ला जो हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर के, अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा करने का प्रयास किया जाता है, तो फिर भारत इस मामले में बहुत कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास उस समय तक इतनी क्षमता मौजूद नहीं थी कि भारत अमेरिका जैसी एक बड़ी सुपर पावर का मुकाबला कर सके। वो समय वैसे ही एक कोल्ड वॉर का समय था, जहां पर भारत किसी एक देश के साथ अलाइन नहीं होना चाहता था। लेकिन ऐसे में अगर भारत डायरेक्टली अमेरिका का विरोध करता तो यह माना जाता कि भारत जो है वो रूस के पक्ष में खड़ा है। तो भारत जो भारत की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी पर भी सवाल उठ सकते थे। तो ऐसे में यहां पर आपका ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उस समय के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के सामने खड़ी हो गई, और अंततः ये फैसला किया गया 9 अगस्त 1953 को। उस समय जम्मू कश्मीर के जो सदर रियासत थे, सदर रियासत का मतलब होता है उस समय जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है वो उनकी पोस्ट हुआ करती थी। तो उस समय वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, और गवर्नर को सदर रियासत या राष्ट्रपति कहा जाता था। तो 9 अगस्त 1953 को जम्मू कश्मीर के जो सदर रियासत थे कर्ण सिंह, उनके द्वारा शेख अब्दुल्ला की जो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री की कुर्सी थी उसको बर्खास्त कर दिया गया। और ये जो पूरा डेवलपमेंट रहा, ये पूरा डेवलपमेंट आगे चल करके जम्मू कश्मीर के लोगों में भारत सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने में इस पूरे घटनाक्रम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जहां पर सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के उस समय मुख्यमंत्री थे या जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तो लोगों के बीच में अविश्वास यहां से पैदा होता है, ट्रस्ट जो है वो यहां से कम होना शुरू होता है। लेकिन ये जरूरी भी था, उस समय लगातार इस तरह की आशंका बनी हुई थी कि जो शेख अब्दुल्ला है वो जम्मू कश्मीर को आजाद कराने के लिए कुछ ना कुछ कदम जो है अमेरिका के साथ मिलकर के उठा सकते हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट जो है वो उस समय हो रहे थे। और इन डेवलपमेंट्स के पीछे कौन था? इन डेवलपमेंट्स के पीछे अमेरिका की पॉलिसी थी, अमेरिका की नीति थी। तो हमने देखा कि आपका अमेरिका की पॉलिसी किस तरीके से लगातार चेंज हो रही है। अगर आप देखें, जिस समय भारत आजाद हुआ था 1948 के पास, उस समय अमेरिका की पॉलिसी क्या थी? उस समय अमेरिका ने इस पूरे जो जम्मू कश्मीर का विषय है उसको एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट बना दिया था, उसको एक इंटरनेशनल विवाद बना दिया था। उसके बाद आपका 1950s में अगर आप देखें, 1953 से लेकर के 1955 के बीच में, 1950s में आपका अमेरिका जो है जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश करता है, इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करता है। तो यहां पर अमेरिका की पॉलिसी कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रही है। और अब आपको यह लग सकता है कि हो सकता है कि ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो पॉलिसी अमेरिका की पॉलिसी थी, वो शीत युद्ध की वजह से थी। हो सकता है अमेरिका को उस समय यह लग रहा था कि भारत जो है वो यूएसएसआर के पक्ष में है, इसीलिए अमेरिका भारत का विरोध कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, उसके बाद भी अमेरिका की पॉलिसी में चेंज नहीं आया। उसके बाद आप देखेंगे अमेरिका में जो उस समय राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनके प्रशासन में दक्षिण एशियाई मामलों की जो प्रमुख थी, उन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, यानी कि जो विलय पत्र था, उसकी वैधता पर सवाल उठाए थे। दोबारा से अमेरिका ने वही स्टेटमेंट जो है वो दोहराना शुरू कर दिया था कि हम विलय पत्र की जो वैधता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। उस समय इस तरीके के बयान जो है वो दिए जा रहे थे। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनका एक बहुत फेमस बयान आया था, जिस
जिस बयान में पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि आपका ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सुई चुभाने जैसी एक हरकत है, सुई चुभाने जैसी एक मामूली शरारत है। तो ये स्टेटमेंट जो है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा दिया गया था। तो इस समय आप देखेंगे कि आपका जब शीत युद्ध है, शीत युद्ध समाप्त भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका भारत की जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को, उसको लेकर के भारत के जो स्टैंड है उसको स्वीकार करने को लेकर के तैयार नहीं था। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी भी क्या हो रहा है। अभी भी यहां पर आपको क्या देखने को मिला है कि 1991 भी आ चुका है, शीत युद्ध भी समाप्त हो चुका है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा कि हिस्ट्री किस तरीके से मूव कर रही है। जो आपका अमेरिका की पॉलिसी रही है कश्मीर को लेकर के, उसमें हिस्टोरिकली क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो नया बयान आपके सामने आया है, वो नया बयान किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। जो नया स्टेटमेंट आपको देखने को मिला है, वो नया स्टेटमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, उसको हम सब थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकली हमने देख लिया है, अब हम ये जो नई वोकैबुलरी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में शामिल हुई है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके क्या मायने हो सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करें। तो ऐसी ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका के क्या रुक रहा है, चाहे आप 1948 से लेकर के बात करें, चाहे आप 1990 तक लेकर के बात करें, चाहे आप यूएसएसआर के खत्म होने तक बात करें, तो उस समय अमेरिका का रुख ये रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, यानी कि जो विलय पत्र है, वो एक विवादित डॉक्यूमेंट है। अमेरिका हमेशा से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक विवादित डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार करता रहा है। इसके अलावा जो स्टेटस ऑफ टेरिटरी है, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है, वो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। जम्मू कश्मीर को अमेरिका एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट मानता था हिस्टोरिकली, और आपका जो प्रस्तावित समाधान है, प्रपोज्ड जो सॉल्यूशन है, वो जनमत संग्रह है या स्वतंत्र कश्मीर है। तो ये अमेरिका की हिस्टोरिकल जो पॉलिसी है वो यहां पर आपके सामने लिखी हुई है। लेकिन नई पॉलिसी क्या है, नई पॉलिसी अमेरिका की क्या है, जैसा कि रिसेंट बयान से हमको नजर आती है, नई पॉलिसी में अमेरिका ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से वैध तौर पर स्वीकार कर लिया है। इस स्टेटमेंट से यही नजर आता है। इस स्टेटमेंट में जहां पर आपका अमेरिका के जो राजदूत है उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्से के तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वैलिडिटी को, उसकी लीगैलिटी को यहां पर अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। अगर टेरिटरी के स्टेटस की बात करें तो ये तो अमेरिका के जो बयान है, राजदूत का जो बयान है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो पूरा हिस्सा है ये भारत का अभिन्न अंग है और अब इसके सोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा, ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पूरा विवाद है, वो भारत का इंटरनल मैटर है और इसमें किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि अमेरिका की पॉलिसी किस तरीके से चेंज हो चुकी है। एक तरफ 1948 में अमेरिका ये कहा करता था कि ये जो पूरा विवाद है ये अंतरराष्ट्रीय विवाद है और इसको जनमत संग्रह या कश्मीर की स्वतंत्रता से ही सुलझाया जा सकता है। लेकिन अब दूसरी तरफ 2026 में अमेरिका की पॉलिसी चेंज हो गई है और अब अमेरिका ने यह कहा है कि जो पूरा विवाद है ये कोई विवाद है ही नहीं, दरअसल ये पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और यहां पर किसी भी प्लेबिसाइट, किसी भी जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से अमेरिका की पॉलिसी में आपको चेंज देखने को मिला है। तो उस पॉलिसी में चेंज कैसे हुआ है वो हमने देखा। अब ये जो पूरा चेंज है, ये चेंज पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है, ये चेंज पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उसको एक बार हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, पाकिस्तान की जो कश्मीर की पॉलिसी रही है, उस कश्मीर की पॉलिसी को आप एनालाइज करेंगे तो उस पॉलिसी में पाकिस्तान जो है कश्मीर के मुद्दे को हमेशा से इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता रहा है कि किसी थर्ड पार्टी को, किसी तीसरे देश को जो है इस पूरे विवाद में इन्वॉल्व किया जाए। आपको याद होगा बीते दिनों पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था कि वो चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस पूरे विवाद को सुलझाने में भारत और पाकिस्तान की मदद करें, जबकि भारत ने इसको करने से लेकर के पूरी तरीके से इंकार कर दिया था। भारत ने साफ तौर पर कहा था कि ये भारत का इंटरनल मैटर है, ये भारत का आंतरिक विषय है और इसमें किसी दूसरे देश को, किसी तीसरे देश को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान हमेशा से इस पूरे विवाद को, इस पूरे विषय को एक इंटरनेशनल विषय के तौर पर देखता रहा है और भारत इसको एक इंटरनल टॉपिक के तौर पर देखता रहा है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है, इंटरनल डिस्प्यूट की पॉलिसी, वो पॉलिसी मुख्यतः दो पिलर्स पर टिकी रही है। एक पिलर है आपका 1948 का जो यूएन रेजोल्यूशन था 47, यूएन रेजोल्यूशन 47 जो था उसमें क्योंकि इस पूरे विवाद को इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहा गया था, तो ये बात जो है अमेरिका, ये बात पाकिस्तान बार बार उठाता था कि यूएन के रेजोल्यूशन में इसको इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहा गया है। और दूसरा
अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी, अमेरिका की जो नीति थी, उसमें इस पूरे विवाद को इंटरनेशनल डिस्प्यूट के तौर पर स्वीकार किया जाता था। तो पाकिस्तान इसका भी समर्थन करता था। तो पाकिस्तान की जो कश्मीर नीति थी, उसको इंटरनेशनलाइज करने की जो पॉलिसी थी, उसके दो पिलर्स आपको देखने को मिलते थे। इसमें से अब आपका एक पिलर जो है वो पूरी तरीके से ढह चुका है, एक पिलर यहां पर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब अमेरिका ने अपनी जो पॉलिसी है उसको फाइनली यहां पर चेंज कर दिया है। अमेरिका की जो वोकैबुलरी है उसमें यहां पर आपको चेंज देखने को मिला है। अभी दूसरा जो पिलर है वो अभी भी खड़ा हुआ है, जो रेजोल्यूशन 47 है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन उस रेजोल्यूशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस अमेरिका के बयान की है। तो ये एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो नीति है, उस पर आपको क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो भी यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं यहां पर, और एक सवाल जो हमारे मन में आना चाहिए वो सवाल ये है कि क्या अमेरिका का जो ये बयान आया है, क्या इस बयान को भारत के लिए एक अल्टीमेट जीत के तौर पर देखा जा सकता है? क्या ये भारत की जीत है? तो जाहिर तौर पर ये आर्टिकल कहता है कि इसको भारत के लिए जीत तो देखा जा सकता है, लेकिन इसको केवल एक सांकेतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। ये भारत के लिए कोई मटेरियल या कोई स्पिरिचुअल जीत नहीं है, केवल एक सिंबॉलिक इसको जीत के तौर पर देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आर्टिकल ये कहता है कि अमेरिका से वैलिडेशन प्राप्त करना भारत के लिए सफलता नहीं है। भारत के लिए सफलता तब प्राप्त होगी जब आपका जम्मू कश्मीर में हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लागू करेंगे, जब जम्मू कश्मीर में हम रूल ऑफ लॉ को लागू करेंगे, जब जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। वो तो यहां पर मिल चुका है, लेकिन इसके साथ साथ जब जम्मू कश्मीर में नागरिक स्वतंत्रता लागू होगी, और इसके साथ साथ आर्टिकल यह भी कहता है कि जब जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर को भारत की जो आंतरिक राजनीति है उसके साथ इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जो अपनी पॉलिसी है, जैसे भारत में उत्तर प्रदेश राज्य है, वैसे ही कल को जम्मू कश्मीर भी एक राज्य होना चाहिए, एक सामान्य राज्य होना चाहिए जिसको लेकर के कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो ही ना। जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर के, पंजाब को लेकर के, हरियाणा को लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं है, वैसा ही डिस्प्यूट आपको जम्मू कश्मीर को लेकर भी नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को भारत के अंतर्गत हमको पूरी तरीके से इंटीग्रेट करना है, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक ढंग से लागू करना है, वहां के लोगों को भी सिविल लिबर्टी प्रदान करनी है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान करना है। जब ये तमाम चीजें वहां पर लागू होंगी, जब जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में यह विश्वास पैदा होगा कि हम भारत का हिस्सा हैं, तभी जाकर के भारत की असली जीत होगी। हमने जम्मू कश्मीर को शामिल तो कर लिया है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम बाकी है, अभी जम्मू कश्मीर में विकास का काम बाकी है, उस काम को पूरा करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको यहां पर जीत के एक पैमाने के तौर पर देखा जाएगा कि भारत की असली जीत क्या होगी। भारत की असली जीत तब होगी, भारत की असली जीत अमेरिका के बयान में नहीं है, भारत की असली जीत किसी फॉरेन स्टेटमेंट में नहीं है, किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन में नहीं है। भारत की असली जीत तब है जब हम जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सही से लागू करेंगे, रूल ऑफ लॉ को सही से लागू करेंगे, सिविल लिबर्टीज को सही से लागू करेंगे, और जम्मू कश्मीर को जो ड्यू है, जो राज्य का दर्जा ड्यू है, और ऐसा नहीं है कि सरकार राज्य का दर्जा देना नहीं चाहती है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से जाहिर तौर पर इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान करेगी, लेकिन उसके लिए अभी सही समय नहीं आया है। तो ये बात गृह मंत्री की तरफ से कही गई थी, जैसे ही सही समय आएगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की असली जीत कब होगी, भारत के लिए जीत के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, वो भी यहां पर हमने देख लिए हैं। तो उम्मीद है पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अंत में यहां पर आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक तरीके से इस पूरे ग्राफ में आप उसकी फॉरेन पॉलिसी को समझ सकते हैं। एक समय ऐसा था 1947 से लेकर के 1990 तक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत उलझी हुई फॉरेन पॉलिसी थी, बहुत कंफ्यूजिंग फॉरेन पॉलिसी थी, जहां पर अमेरिका जो है वो ना तो जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से स्वतंत्र कराने की बात करता था, ना ही अमेरिका जो है वो जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्से के तौर पर स्वीकार करता था। अमेरिका जो है अमेरिका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सवाल उठाता था, अमेरिका विलय पत्र पर सवाल उठाता था, अमेरिका जो है वो जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात करता था। तो ये बहुत कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपका अमेरिका को लेकर के आपको देखने को मिलती थी। लेकिन अब यहां पर आप कह सकते हैं कि 2026 में अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुकी है, और अमेरिका ने अपना जो रियलिटी है उस रियलिटी को स्वीकार कर लिया है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान जो है वो इस पूरे आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। क्या बयान है? इसमें जो हमारे लेखक हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने वास्तविकता को अंततः स्वीकार कर लिया है। अमेरिका ने हिस्ट्री को लिखा नहीं है बल्कि हिस्ट्री को एक्सेप्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, इस बयान को आप अपने मेंस के एग्जाम में जरूर इस्तेमाल करिएगा। तो आर्टिकल में यहां पर कहा गया है कि अमेरिका ने हिस्ट्री को लिखा नहीं है, अमेरिका ने हिस्ट्री को स्वीकार किया है। हिस्ट्री को लिखा खुद भारत ने है। भारत ने
अपनी तमाम पॉलिसीज के माध्यम से, चाहे वो 370 को हटाने की पॉलिसी हो, चाहे वो आपका दूसरी तमाम पॉलिसी हो जम्मू कश्मीर को लेकर के, इन तमाम पॉलिसीज के माध्यम से भारत ने जम्मू कश्मीर को अपने एक अभिन्न अंग के तौर पर अभिन्न अंग के तौर पर शामिल करने का प्रयास किया है, शामिल करने की कोशिश की है, और अमेरिका ने केवल उस बात को स्वीकार किया है। यानी हिस्ट्री तो 2019 में ही लिखी जा चुकी थी, हिस्ट्री को स्वीकार करने का काम जो है अब अमेरिका ने 2026 में किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो इस पूरे आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका ने हिस्ट्री लिखी नहीं है, अमेरिका ने हिस्ट्री को स्वीकार किया है। हिस्ट्री तो आखिरकार भारत ने लिखी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस पूरे स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त, और अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है और एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है। मेंस के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति में समय के साथ अंतर्राष्ट्रीयकरण और कूटनीतिक अस्पष्टता से भारत की राजनीतिक स्थिरता की अपेक्षाकृत अधिक स्वीकृति की ओर परिवर्तन दिखाई देता है, चर्चा कीजिए। तो किस तरीके से ये परिवर्तन आया है उसको आपको डिस्कस करना है। हिस्टोरिकली क्या स्टांस रहा है अमेरिका का, और अभी रिसेंटली क्या चेंजेस आए हैं उनको यहां पर आपको बताना है। एक प्रीलिम्स का भी सवाल हम यहां पर देख लेते हैं। प्रीलिम्स का सवाल आपसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर और संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जम्मू कश्मीर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 का समर्थन किया था। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, इस प्रस्ताव में विसैन्यीकरण यानी कि डीमिलिटराइजेशन की प्रक्रिया के बाद जनमत संग्रह की परिकल्पना की गई थी। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, प्रस्ताव में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले क्षेत्र से कबायली आक्रमणकारियों को की वापसी सुनिश्चित करनी थी। और चौथा हमारा स्टेटमेंट है, इस प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था और इससे जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान हो गया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा गलत है, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी जो है वीडियो को देख पाएंगे। इससे हमें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, हमें भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना पाएं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।